आज हम एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पर विचार करने जा रही हूँ। यह प्रवचन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के पुस्तक नमः शिवाय शांतय से लिया गया है। पार्वती शिव से प्रश्न कर रही है, क्या मूर्ति पूजा से मोक्ष संभव है? क्या पत्थर की मूर्ति में वही सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं? शिव ने उत्तर दिया, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जपस्तुतिस्याधमा मूर्ति पूजा धमाधमा, अर्थात ब्रह्म में तल्लीन होना सबसे श्रेष्ठ, ध्यान और धारणा मध्यम, जप स्तुति अधम और मूर्ति पूजा अधम से भी अधम है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म असीम, सर्वव्यापक और चेतन है, जबकि मूर्ति सीमित, निर्जीव और जड़ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, मूर्ति पूजा बहिर्मुखी बनाती है और बहिर्मुखता हमें जड़ता की ओर धकेलती है। जैसे जैसे साधक मूर्ति में खोता है, उसका मन भी उसी की तरह जड़ होता जाता है। भगवान शिव ने भी पार्वती से कहा कि इदम तीर्थमिदम तीर्थम भ्रमणति तमसा जना आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षो वराणने। मतलब, जो लोग बाहरी तीर्थों और मूर्तियों के चक्कर में भटकते हैं, वे तामसिक होते हैं। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के आत्मतीर्थ को नहीं जानता, तब तक मोक्ष पाना असंभव है। पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, आत्मा कहाँ है? कौन है वह मैं जो जानता है कि मैं हूँ? शिव ने उत्तर में कहा, मैं करता हूँ। यह भाव तभी आता है जब मैं हूँ होता है, और मैं हूँ तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक मैं जानता हूं कि मैं हूं न हो। यही जानने वाला मैं आत्मा है, और यही आत्मा में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है, हमारे मैंपन आईनेस के भीतर छिपा हुआ है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी कहा था, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां। धर्म का सार इस मैं की गुफा में छिपा है। यह गुफा कोई भौतिक गुफा नहीं, बल्कि आत्मचेतना की गहराई है। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, बहिर्मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जिस दिन हम भीतर उतरेंगे, उसी दिन हमें आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा का अनुभव ही परमात्मा की अनुभूति है। अंत में यही कहूंगा, मूर्ति में नहीं, आत्मा में परमात्मा है। ध्यान, साधना और ब्रह्म भाव में ही मुक्ति का मार्ग है।